हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपना आकाशिक रिकॉर्ड खुद से एसेस कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमें किसी प्रैक्टिशनर या आकाशिक रीडर के पास जाना होता है अपना आकाशिक रिकॉर्ड एसेस करने के लिए, लेकिन हम खुद से भी अपना आकाशिक रिकॉर्ड एसेस अगर करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो कुछ मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ जिसको नहीं पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है। जैसे हमारी हर एक स्कूल में हर एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, फाइल्स होती हैं, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, उसका एड्रेस, उसके पेरेंट्स की डिटेल्स, उसकी डिटेल्स, मार्क्स, क्लास, सब कुछ मेंशन होता है। वैसे ही हर एक आत्मा का एक रिकॉर्ड सब कुछ मेंशन होता है फाइल्स में। तो उस फाइल्स को हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। सोल की फ़ाइल होती है, ये सोल की एक ब्लूप्रिंट फाइल होती है। उसमें हमारी सारी चीज़ें मेंशन होती है, हमारे सारे पिछले जन्मों का भी सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। जब से हम इस धरती पर आए हैं तब से हमने क्या किया है, क्या कर्माज किए हैं, क्या लेसन लिए हैं, किसके साथ चीट किया है, किसके साथ हमने अच्छे कर्म किए हैं, क्या हमें एक्सपीरियंस करना है, और आगे लाइफ में हमारा सोल का क्या पर्पस है और क्या हमें फेस करना है, किस लिए हम यहाँ आए हैं। वो सारी चीज़ें उस फाइल में रिकॉर्ड रहती हैं। इवन हमारा फ्यूचर भी सब कुछ उसमें रिकॉर्ड रहता है। तो हम कैसे उसको एसेस कर सकते हैं। कभी कभी हम लाइफ में स्टक फील करते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो फिर हम चाहते हैं कि हम अपना जो सोल पर्पस है या फिर क्या हमारा एम है, मोटिव है हमारी सोल का, तो वो हम देखना चाहते हैं, उस पर हम चलना चाहते हैं। तो वो हम कैसे एसेस कर सकते हैं। तो ये होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। तो इससे करने से क्या होता है, हमारी जो सेल्फ़ अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ होती है, हमारी हीलिंग होती है। पास्ट के कुछ ट्रॉमास होते हैं, लाइक हमारी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे हमें ट्रॉमा हुआ है, या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम स्टक हो गए हैं और ख़ुद को पता नहीं चल रहा है, वो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। तो वो सारे पास्ट ट्रॉमास रिलीज़ होते हैं, हमारी सोल की हीलिंग होती है और हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे ही हम अपना आकाशिक रिकॉर्ड एसेस करते हैं तो हमारी जो सोल है उसकी एक स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि जो हमारी साइकिक पावर्स है वो भी इंक्रीज़ होती है और हमारी मैनिफेस्टेशन पावर भी इंक्रीज़ होती है। हम स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने लगते हैं और हमारा जो एक स्पिरिचुअल डोर है वो ओपन होता है। हम ऑटोमेटिकली हम ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, और जो हमारे रिलेशन है उसको समझने की हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है। हर एक रिलेशन को हम क्लोजली समझने लगते हैं। तो हम कैसे एसेस कर सकते हैं ये। सबसे पहले तो ये है कि या तो किसी प्रैक्टिशनर जो क्वालिफाइड है, रीडर है, उसके पास जाके आप खुद को रीड करा लीजिए। और फिर अगर खुद से करना है तो खुद से हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रही हूँ वो अपने माइंड में रखिए और उनको फॉलो करिए। सबसे पहले आप अपनी इंटेंशन जो है वो सेट करिए कि क्या आप लाइफ में देखना चाहते हैं, मतलब क्या सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर पाना चाहते हैं। लाइक आप किसी रिलेशनशिप में स्टक है तो देखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में स्टक क्यों हूँ, क्या रीज़न है, या फिर मतलब क्या करना चाहिए आगे, ऐसा कुछ है। मतलब ये एक एग्जांपल है। ऐसे किसी भी टॉपिक पे आप अपनी इंटेंशन सेट करिए कि जिस टॉपिक पे आपको आंसर चाहिए वो अपनी इंटेंशन सेट करिए। डेली आपको मेडिटेशन करना होगा, मीन्स अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, अपनी जो वाइब्रेशंस है वो आपको रेज़ करनी होगी। तो मेडिटेशन डेली करना होगा और अपने आप को जो हायर लेवल है उस पर असेंड करना होगा। जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से अलाइन होने लगती है तो हम उससे, यूनिवर्स से हमारा एक पाथ बनता है कि हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ों में ये हमारी हेल्प भी करता है।
तो अपनी जो इंट्यूशंस हैं उसको भी ट्रस्ट करना होगा। जो भी आपकी इंट्यूशंस है, अगर हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो हमारे इंट्यूशंस भी हमें बहुत सारी चीज़ें गाइड करती है, हमसे बात करती है और हमें मतलब एक पहले से पहले ही जो चीज़ होने वाली है उसकी हमें इंट्यूशंस आ जाती है। तो अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए। तो अगर मेडिटेशन आप करते हैं तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता होगा कि आपकी इंट्यूशंस आपको कितना गाइड करती है। और डेली जो जनरल है उसको लिखने की हैबिट रखिए। डेली आप अपना कोई ना कोई जनरल पेज अपना ज़रूर लिखिए। तो उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करिए। और जो डाइट है वो बहुत अच्छी लेनी होगी, खुद को हाइड्रेटेड रखना होगा। और डाइट जो है फ्रूट सैलेड से बहुत अच्छी लेनी होगी, क्योंकि जो एनर्जी फ़्लो होती है हमारी बॉडी में, उसके लिए हमारी बॉडी को लाइट होना पड़ता है एनर्जी के फॉर्म में। जो कॉस्मिक एनर्जी है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जो एंटर होती है वो एक लाइट बॉडी के अंदर ही एंटर हो सकती है। मीन्स जिसके अंदर जो हमारी नाड़ीज़ हैं, चक्रास अलाइंग है, तो ही जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर फ़्लो होती है। और तो ही हमारा जो यूनिवर्स से डायरेक्ट हायर जो लेवल्स है तो उस पे कनेक्शन होता है। और नेचर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। नेचर से कनेक्शन होना चाहिए कि आप ग्राउंडिंग करिए, जो घास पे नंगे पैर है उस पे चलिए, या बेयर फुट अपने जो ग्रास है उस पे चलिए, और उससे बहुत अच्छी ग्राउंडिंग होती है। अगर हमारी ग्राउंडिंग नहीं होगी तो हमारा रूट चक्र भी बैलेंस नहीं होगा। और जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है तो बहुत अच्छे से पूरी बॉडी में एनर्जी फ़्लो होती है, चक्रास अलाइंग होते हैं, और हम डायरेक्ट मेडिटेशन में भी बहुत डीप जाते हैं। और जब हम मेडिटेशन में डीप जाते हैं तो हम अपने स्पिरिट गाइड, एंजल्स, जो डिवाइन पावर्स है उससे कनेक्शन एक फॉर्म करते हैं। और फिर हम वहाँ पे इजीली अपना आकाशिक रिकॉर्ड हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, उसके बाद अगर हम मेडिटेशन, आप अपने आप को कैपेबल फील कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, डेली मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को हायर लेवल पे असेंड कर रहे हो, तो फिर जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, अपनी इंट्यूशन सेट करते हो, उसके बाद एक प्रेयर होती है। आपको वो प्रेयर करनी है अपने स्पिरिट गाइड, एंजल्स, जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं या जो भी देवी देवता हैं जिनको आप मानते हो, उनसे आपको प्रेयर करनी है कि आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो एसेस करना चाहते हो, देखना चाहते हो, और वो सब आपकी हेल्प करें। जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनके पास वो एक आकाशिक रिकॉर्ड जो कीपर्स हैं उनके पास आपको लेके जाए और वो आपकी हेल्प करे। तो जैसे ही आप डेली ये करते हो तो आप इजीली अपना आकाशिक रिकॉर्ड एसेस करने में कैपेबल हो जाते हो। आप अपनी एनर्जी को असेंड करते हो और आप इजीली वो हायर लेवल पे जो हमारी डिवाइन एनर्जीज़ हैं उनसे कनेक्शन फॉर्म करते हो। और आप अपना सोल पर्पस क्या है, या फिर आपकी सोल क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ऐसे एक्सपीरियंसेस ले रही है। कभी कभी हम बहुत हार्ड एक्सपीरियंसेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में करते हैं, वो सब हम खुद ही लिख के लाए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको फिर समझ आएगी कि आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आप एक बहुत ब्रेव सोल हो जो इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में लिख के लेके आए हो। तो तब आपको लाइफ को देखने का एक दूसरा वे, पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा समझ आएगा। और देन यू विल बी नॉर्मल, हैप्पी, लेट गो एंड इन सरेंडर फॉर्म। तो आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप भी अपनी एनर्जी को अपनी सेंड करते हो, मेडिटेशन करते हो, थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप भी बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो, बहुत इजीली एसेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।